हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WPSC का ICDS का जो हम लोग मेंस का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो ये क्लास नंबर आप लोगों को 14 है और इसमें आप लोगों का क्या अर्थमेटिक का क्लास होगा। तो यहाँ पे मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ अराउंड 6 या 7 बज रहा होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो क्वेश्चन का PDF है आप लोगों को 9 बजे मिलेगा और 1 घंटे के अंदर आप लोग को ये सोल्यूशन मेरे को प्रोवाइड करवाना है। पर्सनली भेजो या ग्रुप में भेजो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी सोल्यूशन में वीडियो बना रहा हूँ, ये सोल्यूशन वीडियो आप लोग के टोटल 9 के 9 सोल्यूशन वीडियो होगा और ये डिस्क्रिप्टिव मेथड में होगा, कन्वेंशनल मेथड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ऐसे करके मैं टोटल 9 क्वेश्चन कराऊंगा। 9 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बट उस सब प्रिपरेशन में मत जाइए क्योंकि आप लोग को इसी लेवल का ही क्वेश्चन प्रिपरेशन कीजिए, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, वो उसमें देखिएगा आप लोग का 2010 के बाद से जो है वो पैटर्न फॉलो कीजिए। 2010 के जो पहले वाले क्वेश्चन है वो पैटर्न फॉलो मत कीजिए क्योंकि पहले क्या होता था, 3 घंटे का एग्जाम होता था। 3 घंटे के एग्जाम में सब मैथ, इंग्लिश, GK, उसके बाद आप लोगों का करंट अफेयर्स, देन बंगाली, सब कुछ एक साथ मिला के दिया रहता था। बट अभी क्या है, थोड़ा सा आप लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है। कंटिन्यूस आप लोगों का 4 पेपर नहीं होने वाला, आप लोगों को क्या होगा, एक दिन बाद दूसरे दिन ऐसे करके एग्जाम होगा और एक एग्जाम के बाद आप लोग का एक ब्रेक दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग एग्जाम होगा, पैटर्न भी चेंज है, सिलेबस भी चेंज है इस बार। तो आप लोग क्या कीजिए, 2010 के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो सभी आप लोग फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली। मतलब क्या है, आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी कि चक्रवृद्धि सूद, नहीं तो आप लोग का जटिल सूद, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो इसको। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है किस चीज़ के ऊपर, ये जो 8,000 रुपीज़ दिया हुआ है, 8,000 रुपीज़ ये आप लोग का क्या है, प्रिंसिपल है। 5% ये आप लोग का रेट परसेंट है और 3 years आप लोग का टाइम है। ये कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, क्वार्टरली कुछ नहीं बोला है। जब भी बोलेगा मैं आप लोग को समझाते रहूँगा, पर आप लोग का आते रहेगा समझाते रहूँगा, आते रहेगा समझाते रहूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सोल्यूशन आप लोग कैसे करोगे। सोल्यूशन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन जो दिया हुआ है, गिवन जो चीज़ है वो सब आप लोग लिखिए। गिवन क्या है हम लोग का, प्रिंसिपल गिवन है, कितना है आप लोगों का, 8,000। प्रिंसिपल हम लोग का 8,000 रुपीज़ है। देन रेट पर एनम, ठीक है, एनम बोला है। एनम यहाँ पे आप लोग का एक मीनिंग है, हर एक साल में आप लोग का 5% करके रेट लगता है, ऐसे करके, ठीक है। रेट पर एनम कितना है, 5%। और टाइम पीरियड कितना है, टाइम पीरियड इज गिवन 3 years, ठीक है। नाउ आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला किस चीज़ का, अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे we use formula to find the amount, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर t, नहीं तो n। आप लोग कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे a मतलब क्या होता है, आप लोग का अमाउंट हो जाता है, और अमाउंट का मतलब क्या होता है आप लोग का, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का मतलब होता है आप लोग का प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। और P का मतलब प्रिंसिपल है, R का मतलब रेट है, T का मतलब टाइम है, जो यहाँ पे गिवन है। वही सभी अब यहाँ पे आप लोग पुट करोगे। पुट करने के बाद देखते हैं, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल है 8,000, 1 प्लस रेट है आप लोगों का 5% बाय 100, T है टाइम 3 years, लिख दिए। देन उसके बाद क्या करना है, अब इसको सोल्यूशन करना है। 8,000 के 8,000 रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 20, 20 प्लस 1, 21 जा 20 प्लस 1 21, ठीक है। 21 बाई 20 ये 3 बार है, यानी कि 3 बार इसको मल्टीप्लीकेशन करना है हम लोगों को। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 बाई 20, 21 बाई 20, 21 बाई 20,
ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोग को ये आ जाता है, तो ये आप लोगों का कट जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 3 0, 8 का 3 0 कट गया। ये पूरा आप लोग का यहाँ पे आएगा। 21 का क्यूब आप लोगों को पता होता तो डायरेक्ट लिख देते 9261, बट ये ही क्या आप लोग का आंसर है? ये आप लोग का आंसर नहीं है। क्या आया? 9261। ये आप लोग का अमाउंट आया, यानी कि क्या है आप लोग का अमाउंट होता है। ऑल टाइम मैं बताता हूँ, इस बार में बता रहा हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑलमोस्ट एक ही टाइप के चैप्टर हैं, बस थोड़े से फॉर्मूलाज अलग है यहाँ पे। तो प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होता है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तब आप लोग का अमाउंट निकलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोग का अमाउंट का फॉर्मूला भी लिख दिया, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया आप लोग का अमाउंट का फॉर्मूला। वही यहाँ पे क्या मिल गया हम लोग को। अब उसके नीचे तो जगह नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। अमाउंट आप लोग को पता है कितना है, 9261, और प्रिंसिपल हम लोग को पता है कितना है, 8000। कैसे करके लिखोगे? इफ अमाउंट इज रुपीज 9261, 9261 and principal is rupees 8000, then compound interest will be CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है आप लोग का, 9261 माइनस 8000। इन दोनों को माइनस किए, माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, यहाँ पे आप लोग का आ रहा है 1621। तो ये हो गया आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसका आंसर क्या आ गया आप लोग का, 1261 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अब सोल्यूशन में आप लोग क्या लिखोगे, सो देयरफॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट कम्स टू बी 1261। बस इतना से लिखोगे तो इसमें आप लोग को पूरा 5 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। यहाँ पे आप लोगों को कोई राइटिंग लिखने का ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ तोड़ तोड़ के लिखने का ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलमोस्ट ऐसे ही आप लोग फॉर्मूला लिख के जब सॉल्व करोगे ना, तो आप लोग का ऐसे ही लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा नहीं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वहाँ पे 3 से 4 स्टेप दिखाने से ही बहुत होता है। ठीक है, हर एक स्टेप को बारीकी से दिखाना है ऐसा नहीं है। आप लोग और नॉर्मली जैसे क्लास में या स्कूल में सॉल्व करते थे वैसे करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके आप लोगों को मैं टोटल 9 क्वेश्चंस दूंगा। ये 9 क्वेश्चन मैंने आज लिख लिया है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन PDF आप लोगों को तो 9 बजे मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है मैं पीछे आया हूँ, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड द कंपाउंड फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, यानी कि अब यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल बाद कितना अमाउंट पे करना है वो फाइंड करना है। ऑन ए सर्टेन सम, यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना आप लोग का 10,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए 10% है, दूसरे साल के लिए 20% है और तीसरे साल के लिए 5% है पर एनम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है। पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट आप लोगों ने अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर यहाँ पे टी पुट कर दिया। फॉर्मूला यहाँ पर भी यही लगेगा, अलग कोई फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है, यहाँ पर भी यही लगेगा। बट क्या है, यहाँ पे पहले जो आप लोग तीनों साल के लिए एक ही आप लोग का परसेंटेज था, तीनों साल के लिए 5 ही परसेंटेज था, यही तो था ना। तो बट यहाँ पे क्या है, हर एक साल के लिए अलग अलग परसेंटेज लग रहा है। हर एक साल के लिए अलग अलग परसेंट लगने से क्या है, ये टाइम आप लोग का नहीं रहेगा, हर एक साल के लिए आप लोग का अलग अलग रहेगा। 1 प्लस रेट 2 मतलब रेट 1/100, रेट 2/100, 1 प्लस रेट 3/100, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे आप। जब आप लोग का रेट अलग अलग रहेगा तब अलग अलग रेट से आप लोग को फाइंड करोगे। देखिए, अगर यहाँ पे 3 साल का एक ही रहता तो क्या होता, यही रेट सेम रह जाता। तो इसी रेट, इसको अगर हम लोग 3 बार लिख रहे हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग 3 का क्यूब कर सकते हो, इसी चीज़ का क्यूब कर सकते थे। वही चीज़ कर रहे हो यहाँ पे, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो वही अब वापस लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन जो है प्रिंसिपल गिवन है एंड रेट फॉर फर्स्ट ईयर 10%, रेट फॉर सेकेंड ईयर 20%, रेट फॉर थर्ड ईयर इज़ 5%, इतना आप लोगों का गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद ये आप लोग फॉर्मूला लिखोगे, देन उसके बाद अमाउंट फाइंड करना है। यहाँ पे अलग सा माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल हम लोग को कितना दिया है वो देख लेते हैं। रुकिए, ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ।
इससे थोड़ा सा गाढ़ा होता है। तो प्रिंसिपल हम लोग को गिवन है 10,000। ओके, 1 प्लस पहला रेट क्या है 10% है, दूसरा रेट क्या है 20% है, एंड तीसरा रेट क्या है 5% है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर टाइप क्वेश्चन है। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते, ऐसे ही आते हैं, बट आप लोगों को क्या है पूरा एकदम सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर आप लोगों को 7 दिन क्या 8 दिन में मैं कंप्लीट कर दूंगा आराम से। एक चैप्टर 2 दिन लगेगा जो परसेंटेज होगा, तो ये 8 दिन यानी कि आप लोग को 2 महीने में आराम से मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग पैनिक मत कीजिएगा, 2 महीने से पहले आप लोग को एग्ज़ाम होने वाला है नहीं। अगर ट्रेन चला भी तो पूजा के बाद ही ट्रेन चलने वाला है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5 2 जा 20 से कट गया, 2 1 जा 2 5 जा ये कट गया। अब क्या करते हैं, ये 10,000 है, कुछ नहीं कर सकते, घर मेरा नेशनल हाईवे रोड के सब नहीं है। तो ये क्या है आप लोग का 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11/10, 5 1 जा 5 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो काटा आप लोग का 5 से मैंने काट दिया, आप लोग प्लीज़ 5 से मत काटिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको ऐसे ही रखने का। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये आप लोग ऐसे रखने का, क्योंकि यहाँ पे आप जब आप लोग काटोगे ना देखिएगा ये वाला 0 से और नॉर्मली इजीली कट जाएगा आप लोग का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12/10 और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग का 21/20, ये हो गया। ठीक है, अब काटोगे आप लोग 0 0 0 0 0 0, ये 3 कट गया। अब ये जो 2 वाला है आप लोग यहाँ से भी काट सकते हो, इससे भी काट सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ 2 को इससे काट रहा हूँ, 2 6 जा 12 काट दिया। अब आप लोग मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 66, और 66 को आप अगर ये नहीं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 6, तो 6 यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, कितना आ रहा है अब आप लोग का 13860। ये आप लोग का आ गया क्या अमाउंट आ गया, और यही चीज़ आप लोग को पूछा है। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या करोगे आप लोग, कोशिश कीजिएगा ये टेंस के जो नीचे वाले हैं ना टेंस में ही रखने का। इसको मैं काट भी सकता था, यहीं से ही काट सकता था, 2 से काट सकता था, बट वो आप लोग का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन जब भी करोगे ना 11 को और 10 को अलग रखिएगा। 11 के मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसान है, आप लोगों को मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए 52 को 11 से आप लोग को मल्टीप्लाई करना है, तब क्या करना है आप लोग को, ये जो 5 और 2 है इसको ऐसे रख दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए 7। तो 52 को अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करें तो 5 7 2। तो ये सब जो छोटे मोटे शॉर्ट ट्रिक्स है ये सब आप लोग अप्लाई कर सकते हो जब कैलकुलेशन यूज़ करोगे। तो ये सब चीज़ आप लोग को सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम जब कराऊंगा तब कराऊंगा, अभी रहने दीजिए। तो आप लोग को यहाँ पे बोलने का क्या मतलब था, जो फाइंड करना था क्या अमाउंट फाइंड करना था 3 साल बाद। तो 3 साल बाद उसको 10,000 रुपये में कितना अमाउंट पे करना है 13,860 पेमेंट करना है इसको अमाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट तो हो गया, अगर बोल देते सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना पेमेंट करना है तो उससे ये वाला माइनस कर देते, तो 3,860 आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला भी सोल्यूशन आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग ऐसे करके लिखिएगा तब भी चलेगा, आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि सर 3 लाइन में हो गया सोल्यूशन। आप लोग सिर्फ गिवन लिखेंगे, गिवन के ये सब लिखेंगे 3 सालों का, देन ये वाला लिखेंगे, लास्ट में आप लोग कहेंगे सो after the end of 3 years the amount to be paid by, कौन पे कर रहा है, कोई बंदा है या बंदी है, जो भी है, अमाउंट टू बी पेड इज रुपीज़ कितना 13,860, ये हो गया। अब ऐसे करके आप लोग लिख लीजिएगा, लास्ट वाला कंक्लूसिव लाइन जो होता है ऐसे करके लिख लोगे तो आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा 5/5। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी हो गया सेकंड वाला। अब थर्ड वाले के तरफ चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, थर्ड वाले क्वेश्चन में दिया है आप लोग का
फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 15% पर एनम, यानी कि रेट दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दिया है फॉर 2 ईयर 4 मंथ। यहाँ पे अब ये माजरा आ गया, क्या टाइम आप लोग को दे दिया 2 ईयर 4 मंथ, कंपाउंडेड एनुअली दिया है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन वही सेम चीज़ जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के अगेंस्ट और कुछ नहीं है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला था, क्या था, PTR/100 ये था। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में यही वाला है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 के पावर T, यही फॉर्मूला है, सब जगह वही यूज़ होगा। बट यहाँ पे जो थोड़े मोड़े चीज़ जो चेंजमेंट्स आते हैं, अलग होते हैं, वो सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो प्रिंसिपल आप लोगों को क्या गिवन है 8,000, रेट क्या गिवन है 15%, अब टाइम गिवन है आप लोगों का 2 ईयर्स एंड 4 मंथ। आप लोग अब क्या करोगे, यहाँ पे जो टाइम ऊपर लिखोगे 2.4 ऐसे करके लिख दोगे, नहीं वो गलत होगा। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करना है। टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट करना है कैसे, जो 2 ईयर है वो तो रहने दीजिए, उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप लोगों को 4 मंथ को, अगर आप लोगों का 12 मंथ में 1 ईयर होता है, तो आप लोग का 4 मंथ में कितना ईयर होगा, तो 4 मंथ में आप लोग कैसे करके लिखोगे 4/12, ठीक है। तो कितना आ रहा है आप लोग का 4 1 जा 4, 4 3 जा, यानी कि 1/3 आप लोग का ईयर हो जाएगा। तो उसी को आप लोग लिख दोगे, 4 मंथ को आप लोग 1/3 लिख दोगे। ये वाला हो गया आप लोग का टाइम। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को चेंजमेंट करना है। कैसे करके आप लोग चेंजमेंट करोगे ये तो दिखा दिया, लिखोगे कैसे करके, लिखना है द टाइम गिवन इन द क्वेश्चन इज in months. We have to first convert it in years. उसका मतलब होगा if 1 month is equals to 1/12 years, this implies 4 month is equals to 4/12 years। ये लिख दिए। देन यहाँ पे क्या है, आप लोग कट करके लिख सकते हो, और 1/3 years हो गया। सो द टाइम इज 1/3 ईयर्स। बस इतना सा आप लोग करना है। सो द टाइम इज 1/3 ईयर्स। टाइम आप लोग को अब क्या आ गया, सिंस 1/3 ईयर्स, ये हो गया। अब आप लोग को फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या पुट करना है, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 की पावर T, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल जो है आप लोग को दिया हुआ है 8,000, 1 + रेट दिया हुआ है 15%, टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है आप लोग का 1/3 ईयर्स दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे करके लिख दोगे, 1/3 लिख दोगे, नहीं ये गलत होगा। इसको फ्रैक्शन में करोगे, 3 2 6 + 1 7/3 लिखोगे, नहीं वो भी गलत होगा। क्या करना है आप लोग को, एक चीज़ सिर्फ चेंज करना है, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ चेंज करना है, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जो 2 ईयर्स है उसको 2 ईयर्स लिख दीजिए, बाद बाकी जो 1/3 बचा हुआ है उसके लिए अलग सा वापस एक कैलकुलेशन करना है। 15/100 हो गया। अब ये 1/3 यहाँ पे लिखना है, नहीं उसको क्या करना है, रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1/3 आया तो आप लोग को रेट के साथ 1/3 मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए 1/4 आता तो यहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे करके कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। सिर्फ ये वाला स्टेप आप लोग का थोड़ा सा अलग है। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पे 3 1 जा 3 5 जा, ये आप लोगों का कट के 5 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आप लोग का 8,000, यहाँ पे 5 3 जा
5 to 20, ठीक है। तो ये 20 + 1 23/20, ये स्क्वायर में है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 1 जा 5 2 जा 20, 21/20, इसके ऊपर में पावर में कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का 8000, ये आप लोगों का हो जाएगा 23/20, 23/20 एंड 21/20, ये हो गया। ये पूरा आप लोगों का कट जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को जस्ट ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है। ये वाला मल्टीप्लिकेशन आप लोगों का 23 का स्क्वायर भी पता होता तो डायरेक्ट आप लोग कर लेते। 23, रुकिए मैं एक जल्दी जल्दी कर दूँ, इंटू टाइम कम लगेगा तो इससे कितना आ रहा है 11109, मतलब 11,009 रुपीज़ आ रहा है। ये क्या आ रहा है आप लोग का अमाउंट आ रहा है। अमाउंट आ गया कितना आप लोग का 11,109 रुपीज़। बट यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो वही चीज़ करना है आप लोग को। अमाउंट पता है, प्रिंसिपल पता है कितना 8000 है, तो बस कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आप लोग का, यहाँ आ रहा है आप लोग का 3009। यहाँ पे देख लीजिए ना, ऐसे ऐसे करके 9 किए तो यहाँ से ये किए, 9 गया, 0 गया, 1 गया, यहाँ से 3, तो कितना आ रहा है आप लोग का 3109। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आप लोग का 3109। तो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ अलग था, चीज़ अलग था, ये जो मंथ था उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया, मिक्स नंबर में चेंज किया। उस मिक्स नंबर को हम लोग कैसे करके करेंगे, यहाँ पे जस्ट जो 2 ईयर्स है, ये जो 2 ईयर्स है वो यहाँ पे यूज़ करोगे, और 1/3 जो है 1/3 को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है बस, ठीक है। अलग से आप लोगों को टाइम लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग का हो गया कौन सा, थर्ड वाला क्वेश्चन। अगर आप लोग को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग 4th क्वेश्चन में जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹62,50,000 इन 2 years at 4% per annum इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे अब अलग माजरा आ गया, क्या इतने देर तक आप लोग पहले के जो 3 क्वेश्चन किए सब में क्या आ रहा था, एनुअली बोल रहे थे, बट यहाँ पे आप लोगों को क्या बोल रहा है, हाफ ईयरली बोल दिया। हाफ ईयरली मतलब 1 साल को आप लोगों को 2 साल में, मतलब 2 हिस्से में तोड़ना है, यानी कि 6 महीना, ठीक है। हाफ ईयरली यानी कि कितना हो जाता है, 1 साल में 2 हो जाता है। तो वही चीज़ आप लोगों को क्या क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 62,50,000, टाइम गिवन है 2 years एंड रेट गिवन है 4%। बट यहाँ पे एक चीज़ क्या दिया है आप लोगों को, कंपाउंड इंटरेस्ट जो किया जाएगा वो हाफ ईयरली किया जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्षेत्र में जो आप लोगों को किया था, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी वही करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है, जैसे मैंने क्या बताया, अगर आप लोग को हाफ ईयरली बोलते हैं, रुकिए, हाफ ईयरली से पहले एनुअली जो बोलते हैं, ठीक है, एनुअली इतने देर कर रहे हैं। अगर एनुअली बोलते हैं तो टाइम और रेट कुछ चेंजमेंट नहीं होने वाला। हाफ ईयरली अगर बोलेंगे तो टाइम को आप लोग, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है, 1 साल में 2 बार, 2 हाफ होने से एक कंप्लीट 1 साल होता है। तो 2 साल में कितने हाफ ईयरलीज होते हैं, 2 साल में 6 महीने कितने बार होंगे, 4 होंगे। 3 साल में कितने होंगे, 6 होंगे। 4 साल में कितने होंगे, 8 होंगे। डबल होता है ना। तो कहे टाइम को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और रेट को 2 से डिवाइड कर दोगे। वैसे ही आप लोग क्वार्टरली बोलेंगे, क्वार्टरली अगर बोलेंगे तो टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड। वैसे ही मंथली अगर बोल देंगे, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई, रेट को 12 से डिवाइड। ये वाला चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जब भी ये वाला चीज़ बोलेंगे, हाफ ईयरली बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, जस्ट टाइम को चेंज करना है, रेट को चेंज करना है, और बाद वही क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला भी वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोग ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। वैसे भी मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट में आप लोग को ये करवाया था, ठीक है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में आप लोग को करवाया था। तो यहाँ पे जो गिवन है वो सब अब मैं और नहीं लिख रहा, फालतू में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का सॉल्यूशन में देखते हैं, सॉल्यूशन में क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 की पावर टाइम होता है। प्रिंसिपल कितना है, 62,50,000
50,000 है, 1 प्लस रेट कितना है 4% है, और टाइम कितना है आप लोगों का 2 ईयर्स है। यहाँ पे हो गया? नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ। क्या है यहाँ पे आप लोगों का अब हाफ ईयरली करना है। तो रेट को क्या करना है आप लोगों को 2 से डिवाइड, टाइम को करना है 2 से मल्टीप्लाई, यही तो करना है ना। नहीं तो आप लोग पहले ही कर दोगे। वो क्या कर दोगे यहाँ पे, जब गिवन यहाँ पे लिखोगे, गिवन में प्रिंसिपल लिखोगे आप लोग। प्रिंसिपल कितना है 62,50,000, रेट कितना है, रेट कितना है 4%, इसको क्या होगा 4/2, यानी कि आप लोग का 2 हो जाएगा परसेंट, और टाइम आप लोग का कितना है 2 ईयर्स, इसको कर दोगे आप लोग को 2 × 2 यानी कि 4 ईयर्स हो जाएगा। यहाँ पे 4 ईयर्स नहीं 4 हो जाएगा। यहाँ पे सिंस लिख दोगे, सिंस द कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग हाफ ईयरली, ये वाला चीज़ लिख दोगे तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को क्या कर रहे हैं, रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। रेट को 2 से डिवाइड किए तो ये आप लोग का 2 आ गया, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 625,000। यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 50, 50 + 1 52, सॉरी 51, 51/50, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, हो गया 625, 1 2 3 4, 51/50, 51/50, 51/50, 51/50 हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई जब करोगे 5 5 25, 25 5 जा 125, 25 125 5 जा कितना आता है 625, 625 625 आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये सब आप लोग का कट गया पूरा। ठीक है, तो 51 का आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई करना है 4 बार, 51 × 51 × 51 × 51 कितना आ रहा है 6765201, ये आप लोग का आ रहा है अमाउंट। आप लोग का अमाउंट कितना आ गया 67,65,201 आ गया। यहाँ पे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। प्रिंसिपल आप लोग को पता है कितना है 62,50,000, अमाउंट पता है, दोनों को माइनस करेंगे आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट है कितना आप लोग का 6765201, प्रिंसिपल है 6250,000, यहाँ पे 102515, कितना आ रहा है आप लोग का, फिर यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 5,15,201, ये आप लोग का हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली अगर करेंगे तो कितना आ रहा है 5,15,201 आ गया आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करना है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देन नेक्स्ट में चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन में फाइंड करने बोला है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज़ एट 20% पर एनम 9 months कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब यहाँ पे दो चीज़ आप लोग का आ रहा है, जो टाइम है आप लोगों को कन्वर्ट करना है इसको ईयर में, और यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे। तो सॉल्यूशन में जो गिवन चीज़ है आप लोगों का क्या है, प्रिंसिपल गिवन है 16,000, रेट गिवन है 20% और 20/4 यानी कि 5%। यहाँ पे सीन्स में लिख दोगे एज द रेट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये वाला चीज़ लिख दिया। ये करने के बाद 5% जब आएगा ये वाला चीज़ आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा।
देन नेक्स्ट है टाइम इजकल्स टू 9 मंथ और 9/12 यानी कि 3/4 ईयर्स, ये ला लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है 4। रेट के साथ जैसे 4 डिवाइड होता है वैसे टाइम के साथ मल्टीप्लाई 4 हो जाता है। और 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी कि 3 से 3 कट 4 से 4 कट गया 3 आ गया। ये आप लोग का टाइम हो जाएगा। सिंस द टाइम बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली, ये वाला चीज़ आप लोग यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे रेट आप लोग का 5% आ गया, टाइम आप लोग का 3 ईयर्स आ गया। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला पुट करके आप लोग सोल्यूशन करोगे। फॉर्मूला क्या है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर t। प्रिंसिपल कितना है आप लोग का 16,000 है, 1 प्लस रेट कितना है 5% है, और टाइम कितना है 3 ईयर्स है। पहले अगर आप लोग बोलो जो घिसी पिछी जो भी है वो करना है तो पहले कर लीजिए, तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश लगेगा, नीट एंड टाइडी लगेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे 2 1 5 1 5 2 20 + 1 21। यहाँ पे आ गया आप लोग का 16, यहाँ पे आ गया 21/20, ये क्यूब में है तो 16,000 21/20 21/20 21/20 ये आ गया। अब यहाँ पे आप लोग काटोगे 1 2 3 1 2 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 कट गया, 8 2 जा 16 यहाँ पे कट गया। 21 का क्यूब आप लोग का अभी मैंने करवाया था, 21 का क्यूब कितना होता है 9261, उसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग को कितना आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 9261 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 1 जा 2 2 6 जा 12 का 2 हाथ में 1 2 2 जा 4 5 एंड 2 9 जा 18। अमाउंट कितना आ गया आप लोग का 18,522। ये आ गया आप लोग का अमाउंट। बट यहाँ पे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को पता ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 18,522 माइनस प्रिंसिपल कितना है 16,000, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 2,522 आ गया आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सोल्यूशन। यहाँ पे क्या चीज़ आप लोगों ने सीखा, अगर आप लोग का मंथ दिया है तो मंथ तो मैंने कन्वर्ट करना सिखाया है, सिर्फ 12 से डिवाइड कर दीजिएगा। डायरेक्ट आप लोग का 9 मंथ दिया है, कोई 1 ईयर 9 मंथ या 2 ईयर 9 मंथ ऐसे नहीं दिया है, डायरेक्ट 9 मंथ दिया है। तो आप लोग डायरेक्ट क्या कीजिएगा, 9 मंथ को ईयर्स में कन्वर्ट कीजिए 3/4। अब ये कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, इसलिए आप लोग क्या करोगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई और रेट को 4 से डिवाइड हो गया आप लोग का। तो यहाँ पे सोल्यूशन आप लोग आ गया 2522। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6th क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स इज ₹1200, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर द सेम पीरियड एट द सेम रेट। यानी कि क्या है यहाँ पे आप लोग को सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200 रुपये। ठीक है, कितना रेट पे 5% पर एनम पे, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। पहले लाइन में आप लोग को सॉल्यूशन करना है क्या, पहले लाइन में जब सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आप लोग को 1200 रुपये 3 साल के लिए 5% रेट पे, तो यहाँ पे आप लोग को पहले प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे तो क्या करोगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में करोगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1200, रेट इज इक्वल्स टू 5% और टाइम इज इक्वल्स टू 3 ईयर्स। ये पर एनम है। ठीक है, रेट कितना है पर एनम है, यहाँ पे कोई हाफ ईयरली या क्वार्टरली नहीं है। हाफ ईयरली या क्वार्टरली होते तो क्या कर लेते हैं हम लोग, टाइम को वही 2 से मल्टीप्लाई या 4 से डिवाइड जो भी करना होता है कर लेते हैं। यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट करोगे PTR/100। प्रिंसिपल कितना है आप लोग को फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट 1200 दिया हुआ है, टाइम गिवन है 3, रेट है आप लोग का 5/100।
ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 2 0 3 हो गया, 3 1 जा 3 4 0 0 ये हो गया। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रिंसिपल आप लोग का आ जाएगा 4 2 जा 8 और 3 0। प्रिंसिपल कितना मिल गया? प्रिंसिपल हम लोग को 8000 मिल गया। अब क्या बोला है? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट सेम रेट, यानी कि इसी सम पे आप लोग का जो टाइम है वही सेम, वो सेम है, रेट जो है वो भी सेम है, इसी सम पे आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। प्रिंसिपल इंटरेस्ट देखिए कितना मिला था 1200 रुपये, बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? अलग होगा, वही देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस रेट बाय 100 की पावर T। तो प्रिंसिपल कितना है? 8000, 1 प्लस रेट कितना है, क्योंकि ये रेट सेम दिया हुआ है 100, और टाइम कितना है आप लोग का 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 जा 5 2 0 कट गया 21, यहाँ पे 8000 बराबर ये 3 बार है 20 पावर 3, 8000 इंटू 21 बाई 20, 21 बाई 20, 21 बाई 20, ये पूरा कट जाएगा इससे, 21 का क्यूब 9261। ये क्या आ गया आप लोग का? अमाउंट आ गया। बट अमाउंट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो अमाउंट के साथ प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 9261 माइनस 8000, तो कितना होता है? 1261 इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग का आ गया 1261। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो गया, यहाँ पे दोनों एक साथ हो गया। सिंपल इंटरेस्ट से आप लोग का प्रिंसिपल आ गया, इस प्रिंसिपल को आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में पुट किया, उसका सोल्यूशन आके आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में कितना इंटरेस्ट मिल रहा था 3 साल में 5% के हिसाब से 1200 रुपये मिल रहा था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 1261 रुपये मिल रहा है, यानी कि 61 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल टाइम आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही होता है। फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है, बट नेक्स्ट जितने भी ईयर बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते रहता है। सिंपल इंटरेस्ट आप लोग का उतना नहीं होता जितना कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का हो गया 6th वाला क्वेश्चन। 6th के बाद आप लोग का 7th का, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इन व्हाट टाइम विल ₹1000 बिकम्स ₹1331 at 10% per annum compounded annually। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा टाइप का क्वेश्चन है? यहाँ पे आप लोग को फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। अभी तक आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, अमाउंट ये सब फाइंड कर रहे थे, बट यहाँ पे अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होके अब टाइम फाइंड करना है। सेम चीज़ आप लोग का रेट फाइंड करने के लिए होगा, टाइम अगर समझ में आ गया तो रेट भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? टाइम फाइंड करना है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये क्या चीज़ दिया हुआ है? आप लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है। तो गिवन क्या क्या है वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल है आप लोग को 1000, ठीक है। उसके बाद ये जो चीज़ दिया हुआ है, ये क्या दिया है आप लोग का? अमाउंट दिया हुआ है 1331 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है आप लोग का? 10%। ये पर एनम के हिसाब से है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग क्या करोगे? टाइम फाइंड करना है। उसके लिए क्या अलग फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? नहीं, अलग फॉर्मूला यूज़ करना नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ फॉर्मूला है। जो लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हो, ठीक है, जो लोग आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हो, आप लोग को तो यहाँ पे पहले आंसर पता चल गया होगा कि आंसर कितना है हम लोग का। तो यहाँ पे जब शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को करना है, क्यूब नहीं तो स्क्वायर अगर आप लोग को पता होगा तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आंसर बता सकते हो, ठीक है। जैसे 10 का कितना होता है? ये क्यूब होता है या स्क्वायर होता है? ये 10 का क्यूब होता है, तो डायरेक्ट आप लोग आंसर टी कितना है? 3 ईयर्स हो जाएगा। ये हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करते हैं, बट यहाँ पे आप लोग को ऐसे नहीं करना है, आप लोग यहाँ पे सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक से बहुत ईजी है, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ईजी है शॉर्ट ट्रिक से अगर करोगे तो, बट शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को नहीं, लॉन्ग मेथड से करना है, कन्वेंशनल मेथड से। तो यहाँ पे वही सेम फॉर्मूला क्या है? अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। जो गिवन है वो सब पुट कर लेंगे। गिवन क्या है आप लोग का? अमाउंट गिवन है 1331, प्रिंसिपल गिवन है 1000, 1 प्लस रेट गिवन है 10/100, और टाइम हम लोग को फाइंड करना है, ओके।
अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, ये वाला चीज़ यहाँ पे लेके आ जाइएगा 1331 बाय, ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल के इस साइड आने से क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग काट के सॉल्व कर लीजिए। 10 1 जा 10, ये हो गया 10 1 जा 1, यहाँ पे 11 बाई 10 आ गया, ये हो गया आप लोग का टाइम। इतना हो गया। अब क्या करोगे, अब आप लोग करोगे एज वी नो दैट the cube of 11 is 1331 and 10 is 100. So we can write 1331 equal to 11 cube and 100 equal to 10 cube, और 1331 by 100 इसको क्या करना है आप लोग को क्यूब कर देना है, इज इक्वल्स टू 1 by 10 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप लोग, अब इक्वेटिंग, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। आप लोग को सोचेंगे इतना बड़ा करने का क्या जरूरत है, इतना बड़ा करना पड़ेगा, आप लोग को दिखाना पड़ेगा कैसे करके आप लोग आ गया। डायरेक्ट आप लोगों ने इसको 11 का क्यूब पकड़ लिया, इसका 10 का क्यूब पकड़ लिया, तो हाँ हम लोग इजीली कर सकते हैं, बट थोड़ा सा इक्वेट करके दिखा दीजिए तो अच्छा रहता है स्टेप। ठीक है, तो ये इक्वेट कर देंगे। नाउ यहाँ पे जगह नहीं है, नाउ इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट, कितना मिला हम लोग को 11 बाई 10 का क्यूब इजकल्स टू 11 बाई 10 की पावर t। उसके बाद इफ द बेसिस आर, यहाँ पे एज पर रूल लिखिएगा। ठीक है, एज पर रूल इफ द बेसिस आर सेम powers will be equated, यानी कि अगर बेस सेम रहा तो पावर हम लोग को इक्वल हो जाता है, तो पावर विल बी इक्वेटेड। दिस इम्प्लाइज 3 इजकल्स टू t, यानी कि टाइम आप लोगों को कितना आ गया, टाइम आप लोगों को आ गया 3 years। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके लिखोगे। यहाँ पे ये वाला चीज़ आप लोग को एक लिखना है और ये वाला चीज़ आप लोग को यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट काटना चाहते हो तो काट के आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर नहीं काटना चाहते हो तो ये वाला चीज़ आप लोग लिख सकते हो। क्या होता है, अगर आप लोग का बेस सेम है तो पावर आप लोग को इक्वल हो जाता है। ठीक है, बेस अगर सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, नहीं तो पावर आप लोग अगर सेम है तो बेस इक्वल होता है नहीं। ये सब आप लोगों को रूल्स पढ़ना पड़ेगा सर्ज एंड इंडेसिस में। सर्ज एंड इंडेसिस वाला चैप्टर जब कराएंगे तब आप लोगों को ये सब फार्मूलाज एंड ये सब रूल्स बता देंगे। इसलिए क्या है, अर्थमेटिक वाला सेक्शन जितना भी आप लोग 7-8 चैप्टर है कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद वापस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद एक फुल मैं मॉक टेस्ट लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 2 क्वेश्चन बचा है। 8th क्वेश्चन, यहाँ पे 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे बताया है इफ़ ₹10,000 अमाउंट्स टू ₹11,664 इन 2 years। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे आप लोग का प्रिंसिपल दिया हुआ है 10,000, अमाउंट दिया हुआ है 11,664 और टाइम गिवन है आप लोग का 2 years। कंपाउंडेड एनुअली बोला है, ना क्वार्टरली बोला है, ना हाफ ईयरली बोला है, कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पे जो रेट करना है, फाइंड करना है, वो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। जो गिवन है वो सब आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है, ये अमाउंट गिवन है 2 years, ये टाइम गिवन है और आप लोग को रेट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेट फाइंड करना है वो कैसे करोगे, सेम जैसे टाइम फाइंड किया था वैसे ही रेट फाइंड करना है। कुछ फॉर्मूला अलग नहीं है, फॉर्मूला कोई भी अलग नहीं है, सेम वही फॉर्मूला है। शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने मत जाइए। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करके सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या है 100 है तो 100 का ये क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो आप लोग क्या हो जाए 2 हो जाएगा। टाइम यहाँ पे डायरेक्ट 2 हो जाएगा, कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे 100 का यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये किसका स्क्वायर हो रहा है,
या अगर आप लोगों का क्यूब होता तो ये किसका क्यूब होता, ऐसे करके हम लोग चेक कर लेते, डायरेक्ट आंसर बता देते। बट यहाँ पे ऐसे करके करना नहीं है, वहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है। तो गिवन जो है वो सब लिख दीजिएगा, फिर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर t होगा, टाइम होगा। तो यहाँ पे अमाउंट कितना है आप लोगों को पता ही है, 11,664 है, प्रिंसिपल कितना है 10,000 है, 1 प्लस रेट फाइंड करना है, और टाइम कितना गिवन है आप लोग का 2 ईयर्स गिवन है। ओके, यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आ जाएंगे 11,664 बाय यहाँ पे 10,000, और ये आ जाएगा 1 प्लस रेट बाय 100 के पावर 2। ठीक है, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन वो लिखा है वही चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा आप लोग 108 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 100 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग का यहाँ पे क्या है, पावर सेम है। तो अगर पावर सेम होता है तो आप लोग का पावर कट जाता है, पावर सेम होगा तो आप लोग का पावर कट जाएगा। तो यहाँ पे आप अभी इक्वेट कर देंगे, तो क्या है आप लोग का 100 से सॉरी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, तो आप लोग का आ जाएगा 100 प्लस 4 आर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐड करने के बाद यहाँ पे चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख ही देता हूँ, इतना कर ही रहा हूँ तो इसको बड़ा करके लिख ही देते हैं, क्या आ जाता है 1 यहाँ पे 100 जैसे करके है वैसे करके रहने दीजिए, ये हो गया। देन 2 आप लोगों को कट जाएगा, यहाँ पे मैं करता हूँ 108 बाय 100 और 100 प्लस 1 100 प्लस आर बाय 100, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, ये 2 कट गया, 100 कट गया। तो क्या हो रहा है आप लोग का 108 बराबर 100 प्लस आर, 100 यहाँ पे चला जाएगा तो कितना आएगा 108 माइनस 100 इक्वल्स टू आर, तो आर कितना हो जाएगा 8%। तो रेट कितना आ गया आप लोग का 8% आ गया रेट। तो इसी को लिख दीजिएंगे आप लोग एज इफ द प्रिंसिपल इज इतना, अमाउंट इज इतना, इन 2 ईयर्स द रेट विल बी 8%। ठीक है, तो ये अगर आप लोग का 8th सॉल्यूशन। अब लास्ट सॉल्यूशन है, आज थोड़ा सा क्लास लेंदी चल गया है, पता ही है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा लिख के मैं सॉल्व करा था तो आप लोग को थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन में कराता हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली आया लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। लास्ट क्वेश्चन के बाद एक थोड़ा सा आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है, वो लोग सुनिए। ये कंप्लीट करने के बाद ही आप लोग स्टॉप मत करिएगा, क्योंकि कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग को इन्फॉर्मेशन है। कल बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का, क्या जीके के ऊपर। आप लोग को पता ही है, मैंने जितने भी नोट दिए उसके ऊपर आप लोग का क्लास होगा, क्या एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए, पहले सोल्यूशन में कर दूँ, उसके बाद आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज 631। फाइंड द सम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले आप लोग अराउंड 6 या 7 वाले क्वेश्चन में, मेरे को उतना ठीक याद नहीं है, तो उसमें क्या किए थे, देखिए सिंपल इंटरेस्ट सॉल्व करने के बाद उसमें आप लोग का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था 1200 रुपये, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब सॉल्व किए थे उसमें आया था 1261 रुपये, ऐसे करके कुछ आया था। आप लोग पीछे करके देख लीजिएगा, तो देखिए वही सेम रेट और सेम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हुआ, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 61 ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसा ही तो है ना। तो वही चीज़ आप लोगों का क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, वही चीज़ आप लोगों को क्या दिया हुआ है, जो डिफरेंस है दोनों का, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का दोनों डिफरेंस है, वो क्या है, एक सम है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमको पता नहीं है, वही फाइंड करना है। कितना 10% रेट से 2 साल के लिए 631 रुपये है, 631 रुपया है। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रिंसिपल फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ नहीं, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो सिंपल इंटरेस्ट रखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट रखिए, दोनों को माइनस कर देंगे आंसर। यहाँ पे डायरेक्ट वो जो शॉर्ट ट्रिक्स वाले फॉर्मूले है वो सब यूज़ मत करने जाइएगा, आप लोगों का मार्क्स काट देंगे। शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला P, उसके बाद आप लोग का 8/100 जो स्क्वायर जो सॉरी P/100 स्क्वायर जो भी है, अभी ये मुझे ठीक याद नहीं है, वो लोग प्लीज़ मत रखिएगा, उससे आप लोग का मार्क्स काटा जाएगा। वो शॉर्ट ट्रिक्स वाला फॉर्मूला है, वो कोई लॉजिकल फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का ये हुआ। और एग्ज़ाम का डेट के बारे में मेरे को अभी जस्ट मेरे फ्रेंड ने बताया, आप लोगों को जब वीडियो पॉज किया था तो मैं बता दूंगा, वीडियो के बाद में ही आप लोगों को बता दूंगा। एग्ज़ाम का डेट नहीं, कब हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए
डिफरेंस करना है किस चीज़ का, कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 631 दिया हुआ है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला नहीं होता, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट तो नॉर्मली होता है सिंपल इंटरेस्ट बाय 361, ऐसे करके होता है। अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट की पावर t माइनस p, ये हो गया आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 631 आ गया। प्रिंसिपल कितना है आप लोगों का दिया हुआ है, नहीं, प्रिंसिपल फाइंड करना है। 1 प्लस रेट कितना दिया है, 10% दिया हुआ है यहाँ पे, और टाइम कितना वो दिया हुआ है, टाइम 2 इयर्स दिया हुआ है, माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है ना। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है, टी कितना है 2, आर कितना है 10 बाय 100, और ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे करोगे, यहाँ पे जो प्रिंसिपल है उस चीज़ को आप लोग कॉमन ले लीजिए। प्रिंसिपल जो है आप लोग को कॉमन ले लेना पड़ेगा। कैसे करके कॉमन लोगे, यहाँ पे प्रिंसिपल कॉमन लोगे, प्रिंसिपल आप लोग का सिंगल 1 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक कॉल आ रहा है, रुकिए अटेंड कर। तो यहाँ पे जो है आप लोग का है प्रिंसिपल, जो है आप लोग का प्रिंसिपल क्या है, पहले हम लोग इसको काटेंगे, काट दिया, 10 + 1 11, 11/2 आ गया। तो 11/2, 11/10 ये प्रिंसिपल में है, प्रिंसिपल और ये -1 में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप लोग का, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 100 का स्क्वायर होता है 100 का स्क्वायर होता है आप लोगों का, यहाँ पे ये वाला भी कर देता हूँ, एक साथ ही कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 जा 2 5 जा, रहने दीजिए इसको, जब एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा ईजी पड़ जाएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मैं काटता नहीं हूँ, जब एलसीएम लेंगे ईजी पड़ जाएगा। तो 20p आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग का 20p/100 हो जाएगा, यहाँ पे 20p/100 हो गया। यहाँ पे आप लोग का 121p/100 माइनस p, तो 100 - p यहाँ पे आ जाएगा, रुकिए मैं ऊपर कर देता हूँ इसको, अजान हो जाने दीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप लोग को जो ये है इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, जो ये स्क्वायर है इसका कितना स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 121, यहाँ पे p आ गया, और ये 100 माइनस ये p है, ठीक है, और यहाँ पे -20p/100 है, और यहाँ पे 631 तो है ही, ठीक है। इसको कर दिए, इसके साथ ये वाला इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 121p - 100p/100, और यहाँ पे -20p/100, ये आ गया आप लोग का 61। देखिए मैंने यहाँ पे किस लिए नहीं काटा था, काट भी सकता था, फिर बाद में आप लोग का एलसीएम फालतू में बड़ा हो जाता, तो ये मैंने काटा नहीं था। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या है, अब एलसीएम लोगे तो 100 सिंपली आ जाएगा, और इसको करोगे तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 21p आ रहा है, 21p से 20p माइनस करें तो 1p, डायरेक्ट p आ गया, तो ये आ गया आप लोग का 61। p यहाँ पे रख देंगे, 100 वहाँ पे रहने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 361। तो प्रिंसिपल आप लोगों को कितना आ गया, 63,100। प्रिंसिपल आप लोग आ गया 63,100। सिंपल है ना, कुछ नहीं, आप लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। जब इक्वेट, ये जो इक्वेट वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा ध्यान से आराम से कीजिएगा। इक्वेट में बहुत लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या कर देते हैं, 11 आ गया, p को अंदर लिख दें तो गलती से अलग क्या कर देंगे, 121 p²/100 ऐसे करके लिख दोगे, वो गलत हो जाता है, ठीक है। p अगर बाहर है तो बाहर ही रहने दीजिए, अंदर गलती से भी मत कीजिएगा। मैंने जो यहाँ पे किया है, अंदर किया है, कब किया है, जब आप लोग का स्क्वायर कर दिया उसके बाद मैंने p से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये किया है, तो आप लोग का यहाँ पे प्रिंसिपल आ गया 63,100। तो यहाँ पे आप लोग का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड करवा दिया। क्वेश्चन PDF आप लोगों को मिल जाएगा 9 बजे के करीब, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देना था वो मैं बता रहा हूँ। आज तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट
दिन आप लोग क्या करना चाहते हैं वो रात को मेरे को बता दीजिएगा 11 बजे से पहले, ठीक है। तो मैं वही कंपाइल करके आप लोग को मैं बता दूंगा, हाँ नेक्स्ट दिन ये वाला चीज़ होगा, कौन सा चैप्टर आप लोग करना चाहते हैं पर्सनली मैसेज कीजिएगा, नहीं तो आप लोग पूरा खुद के अंदर ही डिस्कशन करके आप लोग ग्रुप में मेरे को बता दीजिएगा। एक आंसर फाइनल आंसर आना चाहिए 11 बजे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। नेक्स्ट और एक जो बताने जा रहा हूँ, कल का एग्ज़ाम आप लोगों को पता ही है, जीके के ऊपर है। जीके के ऊपर मैंने आप लोगों को नोट दिया था, न्यूट्रिशन वाला नोट दिया था, डाटा पोर्शन वाला नोट दिया था, और आप लोग का जीके का मैंने पोर्शन पढ़ने के लिए बोला था। तो ये सब आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए। और करंट अफेयर्स का जो होगा, करंट अफेयर्स आप लोग का नेक्स्ट क्या फ्राइडे को होगा। फ्राइडे को अगर नहीं हुआ तो सैटरडे को शाम 7 बजे जो लाइव सेशन होता है तब हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक जो मैं बता रहा हूँ, जो अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला, इन्फॉर्मेशन क्या मिला, मेरे फ्रेंड ने अभी कॉल किया था, तो बोला नवंबर, फ्रेंड मेरा पीएससी के हेड ऑफिस में ही है, जो आप लोग का एसपी मुखर्जी रोड में है। तो उसने बोला आप लोग का अक्टूबर के बाद, यानी कि पूजा के बाद खुल सकता है। जितने भी आप लोग के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब आप लोग को नॉर्मली पता है। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग को अक्टूबर के बाद यानी कि पूजा के बाद ऑलमोस्ट नवंबर से आप लोग एग्ज़ाम हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, मेरे पे सुन के आप लोग कंफर्म हो जाएगा अब होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। जब तक ट्रेन नहीं चलेगा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। पीएससी ने इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप लोग साइट में जाके ऊपर से 7th नंबर या ऊपर से 8 नंबर वाला जो नोटिफिकेशन दिया है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे लिखा है अच्छी तरह से, जब तक ट्रेन नहीं चलेगा हम लोग कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करेंगे, पीएससी ने बोला है। फिर भी आप लोग पकड़ के चलिए अपना डी डे, कब पकड़ के चलिए, नवंबर के बाद से जो जितने भी एग्ज़ाम्स पेंडिंग है वो सब होगा। तो आप लोगों को क्या था, अक्टूबर में था, तो आप लोग नवंबर के बाद दिसंबर यानी कि जनवरी के एंड तक आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। यानी कि आप लोगों के पास अभी 3 महीना है, 3 महीना बहुत होता है। सितंबर कंप्लीट हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बहुत है। जनवरी में भी आप लोग का 10-15 दिन टाइम मिल जाएगा। अगर होगा तो आप लोग का इस टाइम में हो जाएगा, नहीं तो और भी पीछे हो सकता है। अगर होगा तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम, यही सबसे आगे है, उसके आगे नहीं होने वाला। दिसंबर या जनवरी के आगे नहीं होने वाला आप लोग का एग्ज़ाम, ये लिख के रखिए। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मैंने बताया, एग्ज़ाम का डेट का इन्फॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप लोग पकड़ के चलिए, जनवरी 1 तारीख को आप लोग का एग्ज़ाम होगा, ऐसे करके पकड़ के चलिए, ठीक है। प्रिपरेशन ऐसे कीजिए, आप लोग के पास 3 महीना है, 3 महीना बहुत होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ये आप लोग का प्रिपरेशन में अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो कोर्स फी ज़्यादा नहीं है, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आज का क्लास में आई थिंक फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा सब लोगों को। तो आज की वीडियो के इतना ही। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ज़्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी फ्रूटफुल हो सके। और कुछ भी आप लोगों को डाउट है, कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड, वेस्ट बंगाल के कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड मेरे को पूछ सकते हो। मैं आप लोगों को अगर इन्फॉर्मेशन है तो बता दूंगा, और इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी मेरे को मिल जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, बंद करो।